बढ़ते हैं आगे। रूस यूक्रेन युद्ध रुकने से आपको बता दें कि कच्चे तेल की कीमतों में भारी गिरावट आई। माफ कीजिए, मिडिल ईस्ट में जो कुछ भी चल रहा है उसके रुकने से फिलहाल कच्चे तेल की कीमतों में भारी गिरावट आई है। ब्रेंट क्रूड ऑयल आज 6% से अधिक टूटकर $88 के स्तर पर आ चुका है। तेल के दाम औंधे मुंह गिरे हैं। 5 दिनों में दूसरी बड़ी गिरावट है। ब्रेंट क्रूड क्रैश हुआ है और $88 के नीचे फिसला है। आज के कारोबार में 6.42% की गिरावट दर्ज की गई है। पिछले 5 दिनों में आपको बता दें तेल की कीमतों में जो पहले बढ़ी थी लगभग ₹94 प्रति डॉलर के शिखर पर पहुंच चुकी थी। हालांकि आज कीमत में एक बहुत बड़ी गिरावट और तीव्र गिरावट दर्ज की गई है। ये बेरिश यानी मंदी का संकेत है। एक ही दिन में 6% से अधिक की गिरावट एक महत्वपूर्ण बाजार घटना है। ये इंगित करता है कि बाजार में बिकवाली का भारी दबाव है। इतनी बड़ी गिरावट आमतौर पर इनमें से एक कारण हो सकता है। ब्रेंट क्रूड आज 6% से टूटकर $88 पर पहुंच चुका है और अगर ऐसा हुआ है तो निश्चित तौर पर आप समझ सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं एक बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। और क्योंकि अगर आप पिछले कुछ समय से देखें तो जो युद्ध चल रहा था ईरान इजराइल अमेरिका में, और जो युद्ध लगातार ईरान पर हो रहा था, इजराइल के जो हमले हैं वो हो रहे थे, अमेरिका के हमले जो है वो हो रहे थे ईरान पर, अभी फिलहाल वो थोड़ा रुका हुआ है। और ऐसे में शायद यही वजह है कि फिलहाल दुनिया को राहत मिलती हुई दिख रही है। और बड़ा सवाल यह है कि क्या ये जो 6% की जो भारी गिरावट है वो दुनिया को राहत दे पाएगी, क्योंकि फिलहाल युद्ध की जो आहट है वो रुकती हुई नजर आ रही है और कच्चे तेल के दाम में भी ये गिरावट देखने को मिली है। और अश्विनी राणा मेरे साथ अर्थशास्त्री जुड़ गए बातचीत करने के लिए। अश्विनी राणा जी, ये जो गिरावट है आमतौर पर कहा जाता है कि ये दिस इज नॉट नॉर्मल, मतलब ये थोड़ा सा अलग है। कैसे ये अलग है और क्या इससे आप होते हुए देख रहे हैं, क्या दुनिया को राहत मिलती हुई नजर आ रही है इससे? नहीं, देखिए राहत मिलेगी, लेकिन अगर आप अभी समझते हैं कि हम ये युद्ध वाली जो स्थिति है हार्मोस वाली, अभी स्टेबिलिटी नहीं है। क्योंकि कभी ट्रम्प कुछ बोलते हैं कुछ बोलते हैं, अनप्रिडिक्टेबल है। कभी वो उसके लिए तैयार हो जाते हैं, कभी कहते हैं मैं अटैक करूंगा। तो इसके कारण से रेट ऊपर नीचे हो रहे हैं। लेकिन सरकार के पास, यानी भारत में भी देखें तो वो तेल, जो सस्ता तेल जब भारत में आएगा और फिर वो उसको रिफाइन करके जनता तक जाएगा, तब तक समय लगता है। तो मुझे लगता है कि सरकार भी जो है उसको अभी वाच कर रही है कि ये कितने दिन तक चलता है और उसके बाद जो है जनता को जो एक रिलीफ मिलना चाहिए वो मिलेगा। अभी ये आपकी बात ठीक है कि इंटरनेशनल मार्केट में रेट कम हुए हैं तो एक लोगों को रिलीफ मिल रहा है, लेकिन जनता तक रिलीफ मिलने में अभी समय लग रहा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अश्विनी राणा जी आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। यहाँ पर रुक रहे बहुत छोटे से